भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुमंत कुमार मिश्रा पड़ेगा। मैं गोरखपुर जिला का रहने वाला हूं और हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं, ख़ास तौर से अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी, सहारा इंडिया और पीएसीएल जैसे चिट फंड कंपनियों से। विगत 5 सालों से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। बहुत सारे गरीबों का पैसा इसमें लगा हुआ है और तय समय पर न मिलने की वजह से हम लोग को समाज में जीना दुभर हो गया है। हमने पिछली सरकारों से लेकर के अभी की सरकारों तक तमाम पैरवियाँ किया, कि कभी भी कोई भी ना सुनने वाला है ना कोई ध्यान देने वाला है। इसीलिए आज हम लोग एकत्रित होकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से अपना जो भी है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ समाधान निकले। नहीं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग को पलायन करना पड़ेगा और इतनी दुखद स्थिति आ जाएगी कि शायद जान बचाना भी मुश्किल है। आप इस पर इतना पैरवी कर रहे हैं, इस मुद्दे को आपने उठाया, एक जटिल मुद्दा था जिसे आपने समझा कि वास्तव में ये समाज तक और सरकार तक पहुंचनी चाहिए। क्या ऐसे परिवार भी आपको देखने को मिले कि जो वास्तव में इससे काफ़ी इस पैसे से मतलब न मिलने से, पैसे ना मिलने, चिटफंड कंपनियों के द्वारा पैसे ले लेने से काफ़ी प्रभावित हैं और काफ़ी गरीबी श्रेणी में जा रहे हैं? बहुत प्रभावित है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो इसी पैसे पे वो अपनी शादी या अपने घर का कुछ खर्चा या सेविंग रखे हुए थे। अपने जीवन की जो भी गरीबों की कमाई थी वो पैसा उन्होंने लगाया हुआ था और उस पैसे को लूट करके तमाम बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको बता दें कि जो अल्केमिस्ट के मालिक हैं उनका नाम केडी सिंह है, कंवरजीत सिंह कहा जाता है। वो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा संरक्षण राजनीतिक उनको मिल रहा है जिसकी वजह से वो ना पैसा दे पा रहे हैं और ना वो समय से किसी से बात कर रहे हैं या ना कुछ कर पा रहे हैं। और हम बता दें आपको कि इस मार्केट में, इस फील्ड में, गांव में कोई ना कोई गरीब अपना गेहूं बेच के, अपना कुछ ना कुछ पूंजी बेच करके पैसा इसमें जमा किया जाता है। और आज पैसा नहीं मिलने की वजह से स्थिति ये पैदा हो गई है कि एक दूसरे को गाली गलौज तो चल ही रहा है और हम लोग का जो है हाल बहुत बेकार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात देखिए, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी पहली सीढ़ी जो उसकी होती है, उस क्षेत्र का विधायक हो या सांसद हो, तो क्या आपने अपनी शिकायत स्थानीय विधायक या सांसद तक पहुंचाई है? हम लोग माननीय रवि किशन जी को ज्ञापन दिए हुए हैं और उनसे भी ये बात कहा गया था और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग ने लेटर के माध्यम से सूचित किया था, लेकिन ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, ना उस पर कोई निर्णय लिया गया, ना उस पर कभी बात हुई। और ये देश का एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें लगता है कि सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग उम्मीद बैठाए हुए हैं कि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, शायद हम लोग की समस्याओं को सुना जाए और कुछ ना कुछ किया जाए हम लोग के हित में। नहीं तो हम लोग की ये दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सर, सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। सरकार को बिल्कुल करना चाहिए। अगर सरकार इस पर नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब हम लोग सरकार का साथ दे पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। जो सरकार चल रही है, मतलब कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो मजबूरन हमें भी सरकार के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा और भी हम जानना चाहेंगे कि मतलब कि ऊपर उच्च स्तर पर क्या और भी लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं कि मतलब इस कंपनी में? लड़ाइयाँ रह गई सवाल की। हम लोग अभी तक जो है प्रधानमंत्री को भी ऑनलाइन पत्र लिख चुके हैं और जवाब वहाँ से आया था कि ये मैटर ईडी या सेबी के पास चल रहा है। बहरहाल ईडी और सेबी से मैटर लगभग 6-7 सालों से चल रहा है। अब आप बताइए, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिनका पैसा 10 साल 20 साल ओवर हो चुका है, क्या हाल हो रहा होगा, क्या बीत रहा होगा उनके ऊपर। लेकिन कोई ठोस निर्णय या कोई भी सांसद के माध्यम से या सरकार के माध्यम से कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं है। क्षेत्र में एक चीज़ और सुनना चाहेंगे, क्षेत्र में खास करके कुछ कंपनियों के नाम बताइए आप, इसमें काफ़ी लोगों को पैसे मिलते हैं। देखिए, जो अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया करके कंपनी है और सहारा इंडिया है और पीएसीएल, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें ज़्यादा मोटी गाड़ी कमाई लोगों की लगी हुई है। और मुझे लगता है कि अगर गोरखपुर की बात किया जाए तो लमसम 100 करोड़ के ऊपर का मतलब पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, जो अभी तक किसी का मिल नहीं पाया है और बहुत दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगे हुए हैं, फिर भी सरकार चुप है। सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है और सरकार एकदम निरंकुश कही जा सकती है कि सरकार कुछ इस दिशा में कार्य नहीं कर रही है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे हम कि ये इतना होने के बाद भी तमाम बार मतलब तमाम अखबारों में या मीडिया के माध्यम से बातें सामने आती हैं कि इन कंपनियों में कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? कोर्ट में मैटर चल रहा है तो क्या उम्मीद रखते हैं कोर्ट से और सरकार से? देखिए, कोर्ट में मैटर ये चल रहा है, लेकिन कोर्ट में कोई अस्थायी निर्णय नहीं आ पा रहा है। बताया ना आपको कि 6-7 साल 8 साल हो गए और कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि इस पर कोई एक ठोस निर्णय लेकर के जल्द से जल्द हम लोगों के सारे लोगों का पैसा वापस कराने में हमारी मदद करे और कोई कानून अगर बन सकता है तो कानून बना करके उन लोगों का, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उनका समय पर दिलाने का कृपा करें और जो भी पैसा जो डायरेक्टर है कंपनी के, उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करके और समय से पैसा हम लोग को देने की मदद करें। काफ़ी लोग परेशान हैं
काफ़ी लोग परेशान हैं और ये चाहते हैं कि हमारी गाढ़ी कमाई का जो पैसा है हमें मिल जाए, क्योंकि हर एक गरीब की एक तमन्ना होती है कि हम कठिन समय में जिन पैसों को हमने पूंजी करके जमा किया है उन पैसों को एक समय पर हम निकाल करके एक अच्छा काम कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। मैं अपने दर्शकों तथा इस वीडियो को देखने वाले लोगों से यह जानना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि क्या वास्तव में भारत सरकार के द्वारा यह सोचने का विषय है या नहीं है। इसके अलावा क्या उन गरीबों को उनके पैसे मिलने चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर आपको सोचना है। अपनी टिप्पणी जरूर दें। मैं कृपा शंकर चौधरी, तहकीकात न्यूज़।